तो वहीं पतंगबाजी से राजधानी जयपुर का आसमान सतरंगी राजनेताओं की सियासी पतंगबाजी से सराबोर नजर आ रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त पतंगबाजी कर रहे हैं और सीधे हम आपको गुलाबी नगरी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास अपने निजी आवाज से पतंगबाजी कर रहे हैं। मंत्री के साथ उनके परिजन और कार्यकर्ता भी इस वक्त पतंग उड़ा रहे हैं। हमारे सहयोगी सचिन वहां पर मौजूद हैं। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय पतंगबाजी कर रहे हैं। जयपुर की पतंगबाजी अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। ऐसे में कोई भी इससे अछूता नहीं है। मंत्री हो या संतरी, तमाम तरह के लोग जो हैं इस त्यौहार को मिलकर बनाते हैं और ये पहला ऐसा त्यौहार है जो लोग अपने घरों पर, अपनी छतों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाते हैं। जहां भी आपकी नजर जाएंगी पतंगबाजी हो रही है। परिवहन मंत्री की पतंग जो है इस समय आसमान छू रही है। इस वक्त हवा चली है, जैसे ही मंत्री ने पतंगबाजी शुरू की है हवा ने भी उनका साथ दिया है और उनकी जो पतंग है इस वक्त आसमान छू रही है और शायद संभवतः किसी पेच को लड़ाने की भी वो अभी तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में हमेशा वो पेच लड़ाते हैं और काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार क्या वो पतंग पेच काट पाएंगे ये थोड़ी देर में देखेंगे। उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह से वो पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, पतंगबाजी आप कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको, और आप भी प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहें। मैं सबको, पूरे देश प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा करता हूं कि सूरज भगवान नई रोशनी लेकर आएंगे। कोरोना से देश को, प्रदेश को, दुनिया को मुक्ति मिले, हमारा राजस्थान तरक्की करें। जो ऐसे वैसी दरिंदे हैं जिन्होंने आंदोलन की घटना को अंजाम दिया है वो जलकर राख हो जाए। ऐसे लोगों की सोच मर जाए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो गुफा में घुस जाए, पाताल में घुस जाए, पकड़ के लाएंगे, ठोक के मारेंगे, ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे ये लोग। अच्छा, सुबह से कई पेज काट चुके हैं, लेकिन आने वाले जो चुनाव है 5 राज्यों में भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का पेज पहले से कटा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार के कामों का हिसाब देती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। बीजेपी के लोगों के साथ एक बड़ी बात है, लोगों में चर्चा है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है, विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। राजस्थान में जिस दिन ऑक्सीजन के लिए लोग तड़फ रहे थे, मुख्यमंत्री भीख मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी है ना ऑक्सीजन नहीं दिला पाई। बातें बड़ी बड़ी, 25-25 एमपी जीत गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इन लोगों को तो सिर्फ राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है और ये कितना ही कर लें। इसीलिए वल्लभनगर में जमानत जब्त करवा के आए, धरियावद हार गए, जिला परिषद पंचायत चुनाव हार गए और यही हालात रहे तो सुन लेना आप, 2023 में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। यूपी में जैसे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये बीजेपी की असलियत सामने आ रही है। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है, ये तय बात है। बीजेपी झूठ अब इसलिए नहीं चलेगा कि जब कांग्रेस का काम बोलने लगा है तो बीजेपी का झूठ चल नहीं सकता। झूठ की तो एक लिमिट होती है ना, और वो लिमिट खत्म हो गई। जो जब अलवर में दरिंदगी हुई उसको लेकर प्रियंका गांधी तक लोग पहुंचे, भाजपा के लोग गए वहां पे, उन्होंने शिकायत। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका जी, राहुल जी, सबसे अशोक गहलोत जी की बात होती रहती है। पूरी सरकार लगी हुई, हम कह रहे हैं जान लड़ा देंगे, गुफा में घुस जाए, पाताल में घुस जाए, ठोक के मारेंगे, ये तय बात है और किसी को छोड़ेंगे नहीं। जब हमने कह दिया तो आप क्या समझते हो, पूरी सरकार, बीजेपी रास्ता रोक रही है, अलवर में जाके नाटक कर रही है, सब जगह आंदोलन कर रही है। तो आप आंदोलन ऐसी जगह जाके करोगे जहां पुलिस को जोर नहीं आए। तो आपको करना है जयपुर में करो, आप अलवर में भी जाके करोगे, सब जगह करोगे तो पुलिस को आप इधर डाइवर्ट कर रहे हो। और बीजेपी क्या खुशी मना रही है क्या? बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की, और वो हम पहुंचा के रहेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो बीजेपी क्या नाटक कर रही है? बीजेपी क्या बताना चाहे? कौन मना कर रहा है? रोज करो ना, ऐसी घटना होती है जब आंदोलन करो, खूब भीड़ लेके आओ, लेकिन कम से कम पुलिस को तो इस वक्त तो पुलिस को खुली छूट दो। जो पुलिस पकड़ के लाए उसमें लगी हुई है पुलिस, ये पुलिस के काम में रुकावट डाल रहे हैं। सवाल, आने वाले 2 साल बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव है, क्या एक बार फिर से कांग्रेस की पतंग आसमान छुएगी? देखिए, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाला भी न्याय करता है और इस वक्त ऊपर वाले का, राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको साथ में लेकर तिरंगे को धर्म मानकर हम राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति लोगों के समझ में आ रही है कि पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट की राजनीति कांग्रेस करती है। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है, धर्म और जातियों में लड़ाना चाहती है। जो बीजेपी बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई हटाने के लिए काम नहीं कर रही और सिर्फ महंगाई का तोहफा दे रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, लोगों को खून के आंसू रुला दिए। अब बीजेपी चाहती है क्या? लोगों के समझ, बीजेपी की तो पोल खुल गई। अब हमारा काम बोलेगा और बीजेपी का झूठ बोलेगा और जनता के वोट की चोट से बीजेपी, आप देख लेना, राजस्थान में फिर सफाया होगा और 2023 में अब की बार से ज्यादा सीटें लाकर जीतेंगे।
देखिए, पेज काटने के साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कर दिया है कि 2023 का चुनाव एक बार फिर से कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनाव होगा और इस बार जो विधानसभा सीटें में जो सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें 2023 में कांग्रेस जीतेगी। उनकी जो पतंग है वो परवान चढ़ेगी। जी बिल्कुल, चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गुलाबी नगरी जयपुर में अपने निजी आवास पर पतंगबाजी करते हुए, और उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। 2 पेज वे काट चुके हैं। इसी दौरान जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास।